शंभू केशव नगर में अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वह वहाँ के राजमहल में छोटा मोटा काम करके जो मिलता था उससे अपने परिवार का गुजारा करता था। वह बड़ा मेहनती, ईमानदार और बुद्धिमान था। उसकी बहन राधा बहुत ही सुंदर, सुशील थी। एक दिन जब वह घर से महल के लिए निकलता है, तभी राधा ने कहा, भैया, मुझे भी आप अपने साथ महल ले चलिए ना। मैंने कभी राजमहल नहीं देखा। अरे नहीं राधा, वहाँ महाराज की अनुमति के बिना कोई नहीं जा सकता। फिर क्या था, शंभू के मना करते ही राधा मुंह फुला के वहाँ से चली जाती है। शंभू जब महल में काम करने जाता था तब अक्सर यह सोचता, काश मैं अपने परिवार को भी ऐसे महल जैसा घर में रख सकता। फिर वो मन ही मन अपने विचारों पे हंसने लगता। मैं भी क्या ख्याली पुलाव पकाने बैठ गया। चलो जल्दी काम खत्म करके घर चलता हूँ। उस नगर के राजा का एक पुत्र था जो उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय था। नगर के सभी लोग सुखी थे और राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन जब राजा दरबार में बैठे थे, तब अचानक से एक गरीब किसान बहुत रोता हुआ दरबार में आया। राजा ने उससे पूछा, अरे तुम इतना क्यों रो रहे हो? मुझे तुम्हारी समस्या बताओ। किसान बोला, महाराज दया करो, हम सब कल आंगन में रात को सो रहे थे। आज सुबह देखा तो मेरी बेटी गायब थी। मैंने पूरे नगर में उसे ढूंढ लिया, लेकिन किसी को मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक बार फिर देखो, अगर कल तक तुम्हारी बेटी नहीं मिलती तो मैं अपने सिपाहियों को तुम्हारी मदद करने की सूचना दे दूंगा। और अब तो यह रोज का हो गया। रोज कोई ना कोई महाराज के पास फरियाद लेकर आते थे। उससे चिंतित होकर राजा ने सोचा, यह तो बड़ी चिंता का विषय हो गया है। पिछले एक सप्ताह से रोज कोई ना कोई फरियाद लेकर आता है। मैं आज से ही अपने सिपाहियों को आदेश देता हूँ कि वह नगर के चारों ओर अपना पहरा लगा दे और जो भी गांव की बेटियों को उठा कर ले जाता है उसको पकड़ कर लाए। उस दिन महाराज ने नगर के आसपास कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया ताकि कोई भी अनजान या अजनबी नगर में आए या बाहर जाए उनकी जांच किए बिना नहीं जा सकती। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी दूसरे दिन एक किसान फिर आया। महाराज, मेरी बेटी को कोई उठा ले क्या? मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। राजा बोले, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढने अभी सिपाहियों को भेजता हूँ और आज से नगर की सुरक्षा भी बढ़ा देता हूँ। महाराज ने शंभू को बुलाकर कहा, शंभू, आज तुम्हें मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम सौंपने जा रहा हूँ। शंभू बोला, आदेश कीजिए महाराज। तुम्हें आज से नगर के बीचों बीच रहकर देखना है कि कौन हमारे नगर की शांति भंग कर रहा है। तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे दोस्तों की मदद ले लो, लेकिन जितना हो सके तुम यह पता करो कि आखिर कौन है जो हर रोज़ हमारे नगर की बेटियों को गायब कर रहा है। जो आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर वह नगर में चल जाता है और रात के पहरे की तैयारी करता है। शंभू रात में छुप छुप कर घूम रहा था। तब अचानक उसने जो देखा वो देखते ही उसका सिर चकरा गया। अरे, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसा बोल के वह अपने हाथ में अपने आप चींटियां काटता है और फिर, हे भगवान, यह तो सच में कोई भयानक सा प्राणी है। बचाओ भगवान। मुश्किल से होश संभालते हुए उसने देखा कि एक भेड़िया मानव आकाश में मंडरा रहा था। अचानक वह एक घर के पास उतरा और थोड़ी देर में कहीं गायब हो गया। शंभू उस जगह पर गया और वह घर में जाकर उस किसान से पूछा कि उसकी बेटी सुरक्षित है, तो उसने देखा कि उसकी एक बेटी गायब थी। दूसरे दिन शंभू महाराज को अकेले में मिलने गया और उसने जो देखा वह महाराज को बताया। राजा इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। यह नहीं हो सकता, कहीं तुमने सपना तो नहीं देख लिया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ऐसा करो, तुम गांव के लोगों को इकट्ठा करो और पहरा दो, फिर वो भेड़िया मानव वहां आता है कि नहीं देखो।
दूसरे दिन शंभू ने कुछ और लोगों से मिलकर गांव में पहरा देने का काम शुरू किया। गांव में एक दहशत फैल गई। मुझे तो शंभू की बात सुनकर डर लगता है, कहीं उसने हम पर हमला कर दिया तो। शंभू बोला, अरे हम इतने सारे लोग हैं और हमारे पास हथियार भी है। अगर उसने हम पर हमला किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज तो कुछ भी हो जाए हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। आधी रात होने को आई लेकिन कोई दिखा नहीं। सब लोग को नींद आने लगी थी। लगता है आज वो भेड़िया मानव इतने सारे लोगों को देखकर वापस चला गया। इतने में जोरों से हवा चल रही हो ऐसी आवाज आई और वो भेड़िया मानव गांव वालों के ऊपर चक्कर लगाने लगा। सारे गांव वाले डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अरे बचाओ कोई, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मुझे मरना नहीं है, बचाओ। अरे गलती हो गई, बच्चे की जान लोगे क्या? चलो जल्दी कहीं छुप जाते हैं। और वो सब जहाँ जगह मिली वहाँ छुप गए। लेकिन शंभू बड़ी बहादुरी दिखाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रुको, अभी तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। और शंभू ने जब उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ में से सोने का कड़ा निकल गया और वह पास के एक घर के पास नीचे उतरा और थोड़ी देर में कहीं अदृश्य हो गया। अरे यह तो शाही कड़ा लगता है, यह इसके पास कहाँ से आया? मुझे महाराज को खबर करनी पड़ेगी। वह तुरंत ही महल में महाराज को मिलने गया। राजा बोला, अरे शंभू क्या बात है, इतनी रात गए, कुछ पता चला? तुम क्यों इतना घबराए हुए लगते हो? महाराज, आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। फिर उसने महाराज को सारी बात बताई और वह सोने का कड़ा दिखाया। वह देखते ही, अरे यह तो राजकुमार का है, वो भेड़िए मानव के पास कैसे आया? कहीं वह राजकुमार पर तो हमला करने नहीं जा रहा था? अब तो महाराज की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने पूरे नगर में यह घोषणा करवाई कि जो भी वो भेड़िया मानव के बारे में पता लगाएगा या उसे पकड़ के लाएगा तो महाराज उसे यह बड़ी हवेली जैसा घर देंगे और उसे और उसके परिवार के लिए आजीवन खाने पीने के लिए धन देंगे। यह घोषणा सुनकर गांव वाले बोले, अरे हवेली और धन का क्या करेंगी जब हमारी जान ही नहीं रहेगी? नहीं भाई नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे हाँ भाइयों, कल रात तो हमने मुश्किल से हमारी जान बचाई है, अब हम अपनी जान का जोखिम नहीं ले सकते। ऐसा कहकर सब वहाँ से चले गए। जब उस रात शंभू की बहन को वह भेड़िया उठा के ले गया तो शंभू आग बबूला होकर महाराज के पास गया और बोला, महाराज आप मुझे आज्ञा दें, मैं आज ही वो भेड़िया मानव को ढूंढने जाता हूँ, मुझे सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। राजा ने कहा, शंभू मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, मेरी तरफ से तुम्हें जो मदद चाहिए वह मैं करूँगा और जैसे ही तुम्हें कोई सूचना मिले मुझे तुरंत खबर करना। शंभू महाराज को प्रणाम करके भेड़िया मानव के बारे में पता लगाने निकल पड़ता है। बहुत चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर आता है। तब आकाश में एक बड़ी चील घूमती हुई शंभू के पास आ जाती है। शंभू उसको देखकर घबरा जाता है। तब वो चील बोली, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? शंभू चौंक कर बोला, क्या तुम बोल सकती हो? चील ने कहा, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं शंभू हूँ। और फिर उसने उस भेड़िया मानव के बारे में चील को सब बताया और कहा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तुम्हें उस भेड़िया मानव के बारे में कुछ पता है? चील ने कहा, अच्छा तो यह बात है। शंभू बोला, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? चील बोली, हाँ, मैं तुम्हें एक साधु महाराज के पास लेकर चलती हूँ, वह तुम्हें तुम्हारी समस्या का उपाय बताएंगे। यह सुनकर शंभू खुश हो जाता है। चील शंभू को अपनी पीठ पर बैठाकर साधु महाराज के आश्रम के बाहर छोड़ देती है। यह साधु महाराज बड़े तपस्वी हैं और त्रिकाल ज्ञानी भी हैं, लेकिन ध्यान रहे उनकी तपस्या भंग मत करना। चलो अब मैं चलती हूँ। शंभू बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू उस आश्रम में गया तो देखा एक साधु महाराज वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। प्रणाम बाबा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
साधु महाराज ने अपने नेत्र खोले और इशारे से शंभु को अंदर आने के लिए बोला। शंभु उनके सामने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद महाराज ने कहा, बोलो पुत्र, इस जंगल में क्या करने आए हो? शंभु बोला, बाबा, मेरा नाम शंभु है। हमारे नगर में लोग बहुत परेशान हो गए हैं। फिर शंभु ने बाबा को सारी बात बताई। साधु बाबा बोले, ओ, तो यह बात है। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान किया और फिर कहा, बेटे, ये बड़ी ही गंभीर समस्या है और इस समस्या का हल बहुत ही कठिन है। शंभु बोला, लेकिन ऐसा क्यों? आप मुझे कुछ बताइए तो। साधु बाबा बोले, सुनो, आज से कई वर्षों पहले जब तुम्हारे महाराज जंगल में शिकार करने निकले थे, तब उन्होंने एक बड़ी ही प्यारे हिरण के बच्चे को मार दिया था। फिर वह हिरण के जोड़े ने अपने बच्चे के गम में खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिन में उन दोनों ने दम तोड़ दिया। मरते वक्त उन्होंने राजा को श्राप दिया था कि जब तेरी औलाद होगी, वो जब बड़ी होगी तो भेड़िया मानव बनकर तुम्हारे ही नगर में आतंक फैलाएगी। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि निर्दोष प्राणियों को शिकार करने का क्या अंजाम मिलता है और हमारी तरह तुम भी अपने पुत्र के मृत्यु के गम में तड़पोगे। शंभु बोला, बाबा, लेकिन महाराज को तो ये श्राप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बाबा बोले, हाँ, क्योंकि जब उन्होंने ये श्राप दिया तब तुम्हारे महाराज वहाँ से चले गए थे। ऐसा कहकर साधु बाबा शंभु को उनके आश्रम से कुछ दूर एक पेड़ के पास लेकर गए और बोले, यह देखो, यह वही जगह है जहाँ महाराज ने उस हिरण के बच्चे को मारा था और यहीं पे उस हिरण के जोड़े ने मरते वक्त महाराज को श्राप दिया था। शंभु बोला, बाबा, हमारे महाराज की तरफ से उस निर्दोष प्राणियों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसी समय वो चील उस पेड़ पर बैठी थी और साधु बाबा और शंभु की बात सुन रही थी। शंभु बोला, लेकिन बाबा, मुझे मेरी बहन और गांव की दूसरी लड़कियों की जान बचानी है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु बाबा बोले, उसके लिए तुम्हें बहुत कठिन कार्य करना पड़ेगा। शंभु बोला, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, आदेश दीजिए। साधु बाबा बोले, इसके लिए तुम्हें यहाँ से दूर एक जंगल में खंडहर जैसी जगह है। वह भेड़िया मानव सभी लड़कियों को उठा के वहाँ ले जाता है, वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? जैसे तुम यहाँ तक आए वैसे उस जगह तक भी पहुँच जाओगे, लेकिन तुम्हें वहाँ छुपकर उस भेड़िए मानव की प्रतीक्षा करनी होगी। शंभु बोला, अगर उसने मेरे पर हमला कर दिया तो? बाबा बोले, उस भेड़िए मानव के प्राण उसकी पूंछ में हैं, तो तुम्हें उसे मारने के लिए उसकी पूंछ काटनी पड़ेगी। शंभु बोला, लेकिन वह तो राजकुमार है, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पता नहीं जब तक तुम वापस जाओगे वह और कितनी बेटियां को उठा कर ले जाएगा। वो भेड़िया अमावस्या के दिन सबसे ताकतवर होता है और पूर्णिमा के दिन सबसे कमज़ोर होता है। उस दिन वो अपना शिकार करने नहीं जाता है। पूरे महीने में एक ही दिन वह सबसे कमज़ोर होता है। तुम्हें उसी समय का फ़ायदा उठाकर उसे मारना होगा। शंभु बोला, मुझे आज्ञा दीजिए बाबा, मैं वह भेड़िए मानव को मारने के लिए चलता हूँ। साधु बाबा बोले, एक बात याद रखना, तुम्हें उस भेड़िए मानव की पूंछ काट कर लेकर आना है और इस स्थान पर वह पूंछ रखनी है। शंभु बोला, लेकिन क्यों? तभी वह हिरण के जोड़े की आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक है बाबा। शंभु बाबा को प्रणाम करके वहाँ से निकलता है। शंभु साधु बाबा के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। तब रास्ते में एक बहुत ही डरावना जगह आता है। यह तो बहुत ही भयानक जंगल है, लगता है मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकूँगा। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी वह चील वापस आती है। शंभु उस चील से बोला, क्या तुम मेरी इस भयानक जंगल से बाहर निकलने के लिए मदद करोगी? चील ने कहा, यह जगह में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं और वह तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल के उस पार लेकर चलती हूँ। शंभु बोला, तुम्हारा फिर से धन्यवाद, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करती हो? मैं तुम्हारे क्या काम आऊँगा?
चील बोली, वह तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फिर वह चील शंभू को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल पार करने में उसकी सहायता करती है। बस अब आगे जाओ, यह जंगल यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद चील, लेकिन संभल कर जाना और उस भेड़िया मानव से सावधान रहना। आगे जाने का रास्ता और भी कठिन था। बड़ी मुश्किल से जब वह खंडहर जैसी जगह पर पहुंचता है, तब उसने देखा तो वह भेड़िया मानव ने उसकी बहन और दूसरी लड़कियों को कैद करके रखा था। उसने वहां देखा तो वह भेड़िया मानव वहां पर नहीं था। शंभू ने अपनी बहन को देखकर कहा, राधा, मैं शंभू, तुम सब ठीक तो हो ना? राधा ने शंभू को देखा तो, भैया हमें बचा लो, हमें उस भेड़िया मानव से बहुत डर लगता है, लेकिन आपको यहाँ का पता कैसे चला? शंभू ने उसे सारी बात बताई। राधा, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं यहाँ छुप कर उस भेड़िए मानव का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन तुम कुछ बोलना मत। ठीक है भैया, अपना ध्यान रखना। फिर शंभू वहाँ छुप कर बैठ गया। उसने चुपके से देखा तो थोड़ी देर में वो भेड़िया मानव गांव की एक और लड़की को उठाकर ले गया। अरे ये तो पड़ोस वाले राम चाचा की पोती है। यह भेड़िया दिन में राजकुमार बनकर महल में रहता है और रात को भेड़िया बनकर आतंक मचाता है। आज तो मैं ये भेड़िए को सबक सिखा के ही रहूँगा। वो पूरी रात वहाँ छुप कर बैठा और दूसरे दिन पूर्णिमा होने का इंतज़ार करने लगा। दूसरे दिन पूर्णिमा होते ही वो भेड़िया महल में जाने के लिए निकलता है। शंभू उस पर हमला करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से जुड़ जाता है। ऐसे शंभू और भेड़िया मानव के बीच भयानक युद्ध चलता है। शंभू थक के गिरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आता है, अरे मैं साधु बाबा की बात कैसे भूल गया। यह सोच के वह तुरंत उठा और दौड़कर धूप वाली जगह पर बाहर आ गया और भेड़िया मानव से बोला, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़कर दिखा। भेड़िया मानव शंभू के पीछे बाहर आता है, लेकिन सूर्य प्रकाश में आते ही वह कमज़ोर हो जाता है और शंभू ने इसका फ़ायदा उठा के वो भेड़िया मानव की पूँछ काटता है। पूँछ काटते ही वो वहाँ ढेर होकर गिर गया और मर गया। मरते मरते वो वापस राजकुमार के रूप में आ गया और शंभू से बोला, शंभू, मुझे माफ़ कर देना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे शापित जीवन से मुक्ति दे दी। शंभू बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार जी, मुझे साधु बाबा ने आपकी मुक्ति के लिए यही उपाय दिखाया था। राजकुमार बोला, तुमने जो किया वो अच्छा किया। मैं किसी को मेरी व्यथा कह भी नहीं सकता था। मैं इस दोहरे जीवन से मुक्त होना चाहता था। मेरे पिताजी को कहना कि मेरे मरने का दुख ना करें। ऐसा कहकर राजकुमार ने प्राण त्याग दिए। शंभू जल्दी से अपनी बहन और गांव की दूसरी लड़कियों को वहां से छुड़ाता है। राधा ने कहा, भैया आज तुमने हम सब की प्राण बचाए हैं। यह बहुत ही खतरनाक भेड़िया था, तुम जल्दी से हमें यहाँ से ले चलो। शंभू बोला, अब यह मर गया है, तुम सबको अब इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब हम सब अपने गांव वापस चलते हैं। ऐसा कहकर शंभू सबको लेकर अपने गांव वापस जा रहे थे। तब वह चील वापस आई और बोली, आप सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यह जंगल के उस पार छोड़ देती हूँ। शंभू बोला, नहीं, पहले हमें वो साधु बाबा के आश्रम से थोड़ी दूर एक पेड़ है, वहाँ ले जाओ। चील बोली, ठीक है। राधा ने पूछा, लेकिन भैया हमें वहाँ क्यों जाना है? शंभू बोला, मैं तुम्हें वहाँ जाकर सब बताता हूँ। शंभू ने साधु बाबा के कहने के अनुसार वह पूँछ उस पेड़ के पास जहाँ वह हिरन के जोड़े ने अंतिम सांस लिया था वहाँ रख दी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर चील से पूछा, लेकिन अब तो बताओ तुम हमारी मदद क्यों कर रही थी? चील बोली, आज मेरा बदला पूर्ण हुआ। मैं वो हिरन के बच्चे की माँ हूँ जिसने अपने बच्चे की मृत्यु का बदला लेने फिर से जन्म लिया था। इसलिए उस भेड़िया मानव यानी राजकुमार को मारने में मैंने तुम्हारी सहायता की। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वह चील वहाँ से अदृश्य हो गई। शंभू और सभी लड़कियां यह देखकर दंग रह गए। शंभू
सभी को नगर वापस लेकर जाता है और सभी लड़कियों को सुरक्षित गांव वापस आते देख गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। शंभू सीधा राजा के पास जाता है। राजा शंभू को देखते ही उससे कहने लगे, अच्छा हुआ शंभू, तुम आ गए। राजकुमार कल से गायब है, कहीं वह भेड़िया मानो मेरे पुत्र को तो उठाकर नहीं ले गया। शंभू राजा को सारी बात बताता है। यह सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा की तबीयत बिगड़ने लगती है और राजा शंभू से बोलते हैं, शंभू, मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। मुझे अब जीने का कोई मोह नहीं है। मेरे मरने के बाद तुम इस राजगद्दी पर बैठना और अपने राज्य की सुरक्षा करना। मैं यह सब अब तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ। शंभू बोला, नहीं महाराज, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। शंभू और कुछ कहे, इतने में महाराज अपने प्राण त्याग देते हैं। शंभू महाराज के जाने से बहुत दुखी हो जाता है और रोते हुए खुद से कहता है, मैं हमेशा मेरे परिवार को ऐसे महल जैसे घर में रखना चाहता था, लेकिन मैंने कभी महाराज का बुरा नहीं चाहा था। मैं महाराज की गद्दी पर उनकी तस्वीर रखूंगा और उनको दिया हुआ वचन निभाऊंगा और प्रजा के सुख और सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। शंभू ने महाराज और राजकुमारों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और गरीबों को दान दिया। थोड़े दिन बाद शंभू राजा के पद पर शपथ लेता है और महाराज को दिए हुए वचन निभाता है। वह अपनी प्रजा को सुखी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए एक अच्छे और सच्चे राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारी का पालन करता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।